हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग मजे में होंगे। बच्चों, आज से हम लोग इस YouTube चैनल पे जो अभी नया सिलेबस आया है 10th क्लास का, उस सिलेबस के अनुसार हर एक चैप्टर का थ्योरी जानेंगे और उसके बाद उस क्वेश्चन को हल करेंगे। बस आपको यहाँ पे ध्यान से देखना और समझने का कोशिश करना है। यहाँ से आपको उतारना नहीं है। मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे दूंगा, वहां से जाके आपको डाउनलोड कर लेना है। बच्चों, सबसे पहले आज हम लोग देखने वाले अपना फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। इसे हम इंग्लिश में रियल नंबर भी बच्चों देखेंगे। वास्तविक संख्या के अंदर एनसीईआरटी बुक से क्या क्या हटाया है। बच्चों, ये जो अपना चैप्टर 1 है वास्तविक संख्या, इसमें हम देखेंगे क्या क्या इसके अंदर हटाया गया है। वास्तविक संख्या के अंदर बच्चों पहले जो अपना 1.1 था वो था यूक्लिड विभाजन। अभी उसको क्या क्या है, रिमूव कर दिया है। उसको रिमूव करने के बाद यहाँ पे दे दिया है अपना 1.1 के अंदर आभाज्य गुणनखंड। आभाज्य गुणनखंड दे दिया है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं बच्चों, अपना वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है? सभी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। आप लोगों के माइंड में आया होगा ये परमेय संख्या क्या है। तो परमेय संख्या के बारे में हम इतना अभी जान लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। परमेय संख्या जिसे हम p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे p क्या हो गया बच्चों? ये हो जाता है अंश। q क्या हो जाता है? हर। जिसको हम बट्टे में लिख सकते हैं वो क्या हो जाता है? वो परमेय संख्या हो जाता है। और परमेय संख्या क्या हो जाता है? जिसको हम बट्टे में नहीं लिख सकते हैं, जिसको हम p बाय क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जिसको हम अंश बाय आर में नहीं लिखते हैं, उसको हम अपरमेय संख्या कहते हैं। या बच्चों आप ऐसे भी बोल सकते हैं, दुनिया में जितना भी संख्या हम यूज करते हैं वो सब क्या है? वास्तविक संख्या है। यहाँ पे नोट्स में दिया हुआ है पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है? जो जीरो से स्टार्ट होता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर बच्चों आपको ये सब नहीं पता है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया रहेगा, वहां पे जाके आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं। वहां पे हम बारीकी से बताए हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, परमेय संख्या किसे कहते हैं। उसमें हम संख्या के बारे में ही पढ़े हैं, उसको आप जाके एक बार जरूर देख लें। और इसके बाद देखते हैं बच्चों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या तथा पूर्णांक संख्या जो होता है ये सभी क्या होता है? परमेय संख्या होता है। क्या होता है बच्चों? ये परमेय संख्या होता है। इसको हम आगे देखेंगे और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है √3, 2/5, √15, 4/11, 7/12, 15/17। ये सब क्या है? ये सब वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या को हम आठ से रिप्रेजेंट करते हैं, आठ से दर्शाते हैं। जहां भी आपको आठ दिया रहेगा तो आप समझ जाना ये वास्तविक संख्या है, ये रियल नंबर है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। बच्चों, इसके बाद सबसे पहले हम देख लेते हैं परमेय संख्या क्या है। इसको हम बारीकी से समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ ऐसी संख्या जिन्हें हम p बाय क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। जहां पे p तथा q पूर्णांक हो, पूर्णांक हो क्या हो बच्चों? पूर्णांक हो, तथा q इजकल टू नॉट जीरो, q जो हो जीरो के बराबर नहीं हो, उसे हम क्या करेंगे? परमेय संख्या। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 5/0, ये क्या होगा? ये p हो जाता है। ये क्या है? ये q है। अगर बच्चों हम 0 से 5 में भाग देंगे क्या हो जाएगा? भागफल 0 होगा। तो ये क्या है? ये एक परमेय संख्या नहीं होगा। जैसे कि 5/1 है, ये क्या है? ये एक परमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम p बाय क्यू के रूप में लिखते हैं, जिसको हम अंश बाय हर भी बोल सकते हैं। ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। इसको हम परमेय संख्या बोल सकते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है 5, तो 5 को हम लिख सकते हैं 5/1। ये क्या है? ये भी परमेय संख्या है। जैसे यहाँ पे दिया है 2/3, ये भी क्या है? ये भी परमेय संख्या है। जैसे 5/6, ये भी परमेय संख्या है। बच्चों एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है √25। √25 को भी हम क्या बोलेंगे? परमेय संख्या बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? यहाँ पे √25 है। √25 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो कितना हो जाता है? हो जाता है 5। तो 5 को हम यहाँ पे बता चुके हैं आपको। 5 को क्या बोलते हैं? परमेय संख्या, क्योंकि 5 को हम 5/1 के रूप में लिख सकते हैं। ये क्या हो गया? ये एक परमेय संख्या हो गया। अब बच्चों ये अपने पास क्या है? ये जो लाइन दिया हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं? संख्या रेखा। क्या बोलते हैं? संख्या रेखा। इस साइड जो है बच्चों प्लस रहता है, एनी टाइम क्या रहता है? जीरो के इस साइड प्लस रहता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये अपने पास क्या है? संख्या रेखा। संख्या रेखा के बीच में क्या होता है? जीरो होता है। इस साइड 1, इस साइड 2, 3, ऐसे करके 4, 5, 6 अनंत तक चला जाता है। फिर इसी प्रकार यहाँ इस साइड क्या होता है? -1, -2, -3। ये क्या हो जाता है बच्चों? ये ऋणात्मक होता है। जो माइनस में रहता है उसको हम क्या बोलेंगे? ऋणात्मक। जहां पे आगे में माइनस का चिन्ह हो उसको हम क्या बोलेंगे? ऋणात्मक। ये क्या होता है? ये धनात्मक होता है। क्योंकि बच्चों यहाँ पे कुछ भी अगर नहीं दिया रहेगा तो आप इसको मानेंगे ये प्लस में है। क्या है? प्लस में। तो ये क्या हो गया? ये धनात्मक हो गया।
जीरो तो आप जीरो ही बोलेंगे। जो जीरो से स्टार्ट होता है वो क्या होता है? पूर्ण संख्या। ये क्या है? ये जो संख्या रेखा है ये क्या होता है? ये पूर्णांक संख्या होता है। मैं आशा करता हूं आप लोगों को परमेय संख्या यहाँ पे आराम से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। तो जो यहाँ पे अपरमेय संख्या के बारे में दिया हुआ है, ऐसी संख्या जिन्हें p बाय क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं और मुख्यतः इन्हें रूट के अंदर लिखा जाता है और कभी भी इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, उसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि बच्चों अपने लोग देखे थे वहां पे परमेय संख्या के अंदर रूट 25 को हम लोग क्या बोले थे? ये परमेय संख्या, क्योंकि बच्चों इसका पूर्ण वर्गमूल निकलता है। पूर्ण वर्गमूल का मतलब क्या? इसको जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या बचता है? 5 आता है। तो 5 को हम क्या बोलते हैं? 5/1 को हम परमेय संख्या बोलते हैं। इसीलिए हम रूट 25 को क्या बोलते हैं? परमेय संख्या। जैसे यहाँ पे रूट 3 दिया हुआ है, रूट 3 को हम क्या बोलते हैं? रूट 3 को बोलते हैं अपरमेय संख्या। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चों इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, इसका वर्गमूल हम नहीं निकाल पाते, इसको हम p बाय क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जिसको हम p बाय क्यू के रूप में नहीं लिखेंगे वो क्या हो जाता है? वो अपरमेय संख्या हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे रूट 7 है, इसका भी हम पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसीलिए ये भी अपरमेय संख्या है। बच्चों जैसे कि यहाँ पे पाई दिया हुआ है, ये भी क्या है? ये भी एक अपरमेय संख्या है। जैसे कि यहाँ पे यूलर संख्या है, ये भी क्या है? ये भी एक अपरमेय संख्या कहलाता है। जैसे गोल्डन अनुपात है, इसको भी हम अपरमेय संख्या ही बोलते हैं। इसका संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। ये सब क्या है? पाई का मान होता है 3.142857 ऐसे करके होता है। यूलर का क्या होता है? 2.71828182 ऐसे होता है। फिर गोल्डन क्या होता है? 1.618033 ऐसे करके जाता है। इस सबको हम क्या बोलेंगे? अपरमेय संख्या बोलेंगे। अगर इससे आपको ज्यादा जानकारी चाहिए, जैसे कि पूर्ण संख्या क्या, अगर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया हो, पूर्णांक संख्या क्या है, धनात्मक क्या है, ऋणात्मक क्या है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दिया हूँ, वहां से जाके आप लोग वो देख सकते हैं। उसमें मैं आसानी से आपको समझाने का कोशिश किया हूँ। यहाँ पे बच्चों इतना थ्योरी अपने लोगों के लिए इनफ है। हम इतना थ्योरी जान गए हैं तो अपना 1 जो चैप्टर है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जब अगला वीडियो आएगा उसके अंदर हम लोग 1.1 को सोल्यूशन करेंगे, बहुत ही आसानी से करेंगे। बस अभी आपको क्या करना है बच्चों? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत।